वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में शव के बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है। और यही तप है, किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। शिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में परम सुख है, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियां को एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उनको संसार की कोई भी स्थिति विचलित ना कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा है, और मन विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही ना समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में कामयाब वही है जिसको खुद पर विश्वास है। अंतर मन में श्याम बचे, धड़कन में राधा रानी हो, निज सांसों की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो। काम क्रोध की वास न हो, लो मोह सब खो जाए। प्रभु चरण में मिले चाकरी, मन विरदा मन हो जाए। कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं जिंदगानी का। जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है नाम बस राधा रानी का। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में भी कभी अंधेरा नहीं होता। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, हमेशा उन्हें इंसान ही खत्म करता है। कभी गुस्से से, कभी गलती से, कभी नफरत से तो कभी गलत फहमियों से। मैं बनाऊं चित्र तुम्हारा, तुम चरित्र मेरा बना दो श्याम। मैं रोज तुम्हें सजाऊं, तुम जीवन मेरा सजा दो श्याम। परिवार में एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेला यात्रा नहीं है, यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलती है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आती है। हो सकता है आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ जिंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं
बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे। शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म का श्रेष्ठता है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्य को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो यह शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वह पूरा करना ही चाहिए। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यहीं पर बिछड़ जाएंगे। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब कि कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ जरूर बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौंतव, सभी दुखों का कारण चिंता है, और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी नहीं है, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोक का मालिक हमारा है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता भी नहीं चलता। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगे मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। कहो न को सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबू भराता। अर्थ, कोई किसी का सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। वही रिश्ते सफल, खूबसूरत और खुशियां देते हैं जिनमें दोनों तरफ से निभाने की चाह होती है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता तो उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उसमें खो जाने से मिलते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ क्षमा में भगवान वास। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत का कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। केवल जीत वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो गीता अर्जुन को भी दोबारा सुनने को नहीं मिली, वह हमें प्रतिदिन पढ़ने और सुनने को मिल रही है।
यह भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है। प्रभु श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं के प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।